हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस पर। आज हमने सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाई थी डिवाइसेस की, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारी जो क्वेरी रह गई है उस बेस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following instructs the computer hardware what to do and how to do? कि वो क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर को जो कमांड देगी, गाइडलाइन देगी, इंस्ट्रक्शन देगी, उसको क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताएगी कि क्या करना है हमको, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, हार्डवेयर जस्ट सिंपल क्या है, एक डिवाइस होता है, लेकिन उससे काम कैसे लिया जाए उसको बताने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, ड्राइवर, वो क्या चीज़ चाहिए जो हम उससे काम ले सकते हैं। तो वो हमारा आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमको कंप्यूटर हार्डवेयर से काम लेने के लिए उसको गाइडलाइन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। देखिए, ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जहां प्रोग्राम आ जाए, ज्यादातर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म, वही बात कही गई है कि कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टास्क क्या कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन को किसी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें कहा गया कि विच सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, एंड जो उसको अलाउ करेगा इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन मतलब किन्हीं दो के बीच में कम्युनिकेशन करने का, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो हमारा कौन सा रहेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। जो हमारा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप देखते हैं विंडो के रूप में, विंडो 7, विंडो 10, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। इंटरेक्शन बिटवीन आ जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर की वीडियो देखिए तो उसमें हर एक चीज़ को बारीकी से बता रखा है, कौन से हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे। अगर आपने देखा है तो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इसको लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको उन चीज़ों से क्या क्या सीखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अकाउंट सॉफ्टवेयर क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारा हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन करता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा एप्लीकेशन है, अकाउंट सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। नेक्स्ट है, वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमको मिलते हैं, दैट प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड, जो हमको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्रॉम द वर्किंग इज कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? बग। मतलब बग क्या है? एक तरह से वो कमियां हो जाती हैं हमको, कई बार जो हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो उनमें कुछ एरर एक तरह से हमको निकल के आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बग मीन्स, बग को कहा क्या जाता है? इनमें दिया गया है, देखो, लॉजिकल एरर प्रोग्राम के अंदर होते हैं। लॉजिकल एरर जब हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, कई बार हमारे लॉजिकली हम मिस्टेक कर देते हैं, या सिंटैक्स
मतलब पूरा का पूरा पैटर्न लिखने में प्रोग्राम में गलतियां करते हैं, या रन टाइम जिस टाइम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं उस टाइम पे कोई एरर आ जाता है, तो कौन से हमारे ये कहलाते हैं, तो वो है हमारा लॉजिकल एरर। अगर हम लॉजिकली कुछ मिसप्रिंट करते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम के अंदर बग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम दैट जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड, कि वो मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो पूरा प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम एक प्रोसीजर अपनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है दैट जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट, जिससे हम हमारा जो वो रिजल्ट है सही नहीं आता या हमारी आउटपुट सही नहीं आ पाती, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, एरर को फाइंड आउट करना प्रोसेस में, या डिफेक्ट है या बग है, इन तीनों को कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, टेस्टिंग। अब किसी वो प्रोसेस जिससे हम जो बग है या कोई डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको टेस्टिंग के टाइम पर ही फाइंड आउट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो नहीं है, बेसिक आउटपुट जो है यूनिक्स, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए ये सारे के सारे सिस्टम हैं, लेकिन यूनिक्स, लाइनक्स और ये क्या है, ये हमारी यूनिक्स, लाइनक्स क्या है, विंडो है, और ये बेसिक आउटपुट सॉफ्टवेयर है बायोस, जो हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बायोस, जो हमारे जब कंप्यूटर रन होता है तो उसको इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका सिस्टम को चलाने के लिए काम करता है, और यूनिक्स, लाइनक्स भी सिस्टम को चलाने का काम करती है। और बेसिक आउटपुट जो है वो सिस्टम के हार्डवेयर को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का वही एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं सिर्फ। तो आपका आंसर क्या है, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एक कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो MS वर्ड, गूगल डॉक्स, एक्रोबैट, टर्बो सी कंपाइलर, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि नोट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमारा टर्बो सी कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर क्या काम करता है, जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके अंदर एक ट्रांसलेटर का काम करता है, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में समझाने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। तो ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड से किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, गूगल डॉक्स से भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एडोब एक्रोबैट से भी ये जो हमारी PDF वगैरह है, ठीक है, तो ये अलग अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन टर्बो सी कंपाइलर क्या है, ये एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द ओड वन आउट, इनमें से अलग से कौन सा हमको देखने को मिल रहा है। इंटरप्रेटर, हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कंपाइलर की, इंटरप्रेटर भी कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर का काम करता है, मींस ट्रांसलेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, ये हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को जो रिजल्ट है उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमको बताते हैं। तो ये दोनों क्या है, ट्रांसलेटर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर है। प्रोग्राम, ये क्या है, प्रोग्रामर। यहाँ देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो इनमें से ये तीनों कंप्यूटर के अंदर होते हैं। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाएगा वो कोई एक व्यक्ति ही प्रोग्राम को राइट करेगा, तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, ओड वन आउट।